हेलो दोस्तों, आपका एक ही जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो पर देखेंगे सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इसका पिछला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 101 क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कितने वर्ग मीटर है? तो जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग मीटर है। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो हरियाणा है उसके पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 104 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचांक होती है? तो जो बैरोमीटर है वो तूफान को नापता है, अर्थात तूफान का सूचांक होता है अगर बैरोमीटर में तेजी से गिरावट आ जाती है। तो अगला क्वेश्चन 105 है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो जो भारतीय मरुस्थल है उसका नाम थार है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 106 नंबर का क्वेश्चन। 106 नंबर का क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो असम राज्य पर है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी के साथ हम 108 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। इसी के साथ 110 नंबर, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है मीथेन पाई जाती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसी के साथ जो राष्ट्रपति होते हैं इनके भी चुनाव जो होते हैं, इनका मतलब पद होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। इसी के साथ हम 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि रखी गई है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। इसी की नंबर जो 15 हमारे पास है वो है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदित मंतव्य था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राज्य कवि हैं वो कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से शुरू हुई? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत थी वो यूनान से शुरू हुई, एथेंस से, जो कि 1896 ईस्वी को शुरू हुई थी ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी जो खेल है उसमें भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो जो कहां जीता था, तो मास्को में जीता था, 1980 ईस्वी में जीता था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड पर स्थित है, लूसान शहर पर स्थित है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 123 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 123 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 123 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो जो 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे वो लंदन पर हुए थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो जो ओलंपिक ध्वज है उसमें 5 गोले हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन होता है? तो माइकल फेल्प्स होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
126 और 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो टोक्यो जापान पर हुए थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 127 नंबर का क्वेश्चन। 127 नंबर का क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला पहला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। साइना नेहवाल जो है उनका संबंध बैडमिंटन से है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? तो ओलंपिक खेल पहली बार 1900 ईस्वी में आए थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो जो कणम मल्लेश्वरी हैं, कर्ण मल्लेश्वरी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 130 नंबर का क्वेश्चन है, बैक ऑफ द वेदास अर्थात वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। इसी के साथ 131 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 131 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचना किसने की थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण होती है? तो मिल्क फीवर की जो बीमारी है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किससे एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमात्य सेन को भारती को एक अर्थशास्त्री के रूप में नोबेल पुरस्कार मिला। इसी के साथ 135 नंबर का क्वेश्चन है, भारत रत्न उत्साद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे? तो इसका राइट आंसर होगा शहनाई, शहनाई पर विख्यात रहे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर थे राजगोपालचारी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भिलाई षड्यंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई जो षड्यंत्र था उसका निर्माण, इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है भिलाई षड्यंत्र के निर्माण में सहयोग दिया था भारत का। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो जो उत्तरी ध्रुव पर भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम हिमाद्री है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 139 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट की पहली महिला कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला चढ़ी थी तो वो थी जापान की जुको तबाई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 140 नंबर का है, पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर जो है अंग का रोग होता है। उसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो द्रव सभी दिशाओं में समान आलेख पास करता है या कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम से संबंधित है कि द्रव जो है सभी दिशाओं में आलेख करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, जियोफिल का खनिज घटक क्या है? तो जियोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। इसी के साथ देखते हैं, एलपीजी गैस का क्या होता है? तो जो एलपीजी गैस है वो ब्यूटेन उसके अंदर होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 144 नंबर का क्वेश्चन, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ें। तो किसने पढ़े थे? जेम्स पिप्शेप ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। एक क्वेश्चन नंबर 145 है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया? तो जो उपगुप्त हैं उनके प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो अशिक्षित था। इसी के साथ 147 नंबर, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की जो स्थापना की थी गुरु रामदास ने की थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक थे लाला हरदयाल सिंह। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिख इतिहास के लोअर प्रथा किसने शुरू की? तो जो गुरु अंगद देव थे उन्होंने लोअर प्रथा शुरू की। इसी के साथ अगला 150 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है जो है ऋग्वेद है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस शासनकाल ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? तो किस शासनकाल में किसने स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो एक ऐसा राजा था जिसने दिल्ली की राजधानी को चेंज कर दौलताबाद स्थापित की थी।
152 नंबर का जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो जो पंचवर्षीय योजना है, चुनाव देने की योजना है, 1951 में शुरू हुई। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चीनी यात्री हैंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, चीनी यात्री हैंगसोंग ने विश्वविद्यालय से शिक्षा का ग्रहण किया। इसी के साथ 154 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वादर्शन लक्षण है? तो ओ जो है सर्वादर्श, सबको दे सकता है ये रक्त। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज के जो मच्छर है उसके काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, टेलीविजन का आविष्कार। इसी के साथ 159 नंबर की क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 160 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना सबसे पहले किसने बताया था? तो जो है कोपरनिकस ने पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना सबसे पहले बताया था। इसके साथ ही एक प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पर स्थित है। इसी के साथ 163 नंबर का क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जो है सिकंदराबाद पर स्थित है। इसके साथ 164 नंबर, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली पर स्थित है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जिम्मा ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर स्थित है? मुंबई पर। इसी के साथ इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली पर इंडिया गेट स्थित है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल जो है आगरा पर स्थित है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 168 है, आज़ाद हिंद फौजों की स्थापना का पता किसने लगाया था? तो सिंगापुर जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का पता या स्थापना हुई थी उस समय पता किया गया कि जहां सिंगापुर हुई थी, सिंगापुर पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ 169 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 170 नंबर का क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 171 नंबर है, जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके दिवस के रूप में मनाया जाता है? जन्म दिवस के मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा भी इन्हीं ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसी के साथ वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 177 नंबर का क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, मारो फिरंगियों को तो नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने दिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजवे कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 183 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती परिवार के अंत में समाज सुधार का सबसे अधिक प्रयास किया जा रहा था, तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था समाज सुधार का प्रयास। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 185 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था।
जिसे महात्मा गांधी कहते थे। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गांधी जी को स्नातक डिग्री कहाँ पर दी गई थी, तो किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को स्नातक डिग्री दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ के लेखक हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे कहते हैं, तो भारत को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है वो होता है भारत रत्न, जो कि भारत के नागरिकों को सर्वोच्च नागरिक। क्वेश्चन नंबर 191 है, फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार किसे दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है, तो दादा भाई फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में सबसे अधिक पुरस्कार दिया जाने वाला है। इसी के साथ भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का क्या नाम है, तो जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है उसका नाम है परमवीर चक्र। इसी के साथ 193 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है 194 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। इसी के साथ 195 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरिन है, जो कि रूस की हैं, अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 196 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रांग है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन 197 नंबर का क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 198 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट इस उपग्रह का नाम है। इसका जो है छोड़ा गया, कब छोड़ा गया, तो 1975 ईस्वी में इसे छोड़ा गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है, तो वान की चांद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।